अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू सूरह बकरा की आखिरी दो आयत की फजीलत। सूरह बकरा की आखिरी दो आयत की फजीलत के ताल्लुक से आपकी खिदमत में कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा। एक हदीस में आता है मेरे भाई, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 173, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है। आपने फरमाया, एक बार मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मिराज के सफ़र पर ले जाया गया और अल्लाह ने मुझे दो तोहफे दिए, 5 वक्त की नमाज और सूरह बकरा की आखिरी दो आयत। सूरह बकरा की आखिरी दो आयत के ताल्लुक से आता है, सूरह बकरा की आखिरी दो आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज के सफ़र में मिली, डायरेक्ट मिली, बगैर किसी फरिश्ते के, जो कि इन आयतों को अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल पर डायरेक्ट फरमाया। इसकी बहुत बड़ी फजीलत है मेरे भाई। और एक हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 5009, अबू मसूद रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है। आपने फरमाया, जो शख्स सूरह बकरा की आखिरी दो आयत सोते वक्त पढ़ ले वो उसके लिए काफ़ी हो जाएगी। और एक हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 5009, अबू मसूद रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह बकरा की आखिरी दो आयत पढ़ के रात में सोता है वो उसके लिए काफ़ी है। यानी अगर कोई शख्स सूरह बकरा की आखिरी दो आयत पढ़ के सोता है और उसका इंतकाल हो जाता है तो वो उसके मगफिरत के लिए काफ़ी होगी इंशाअल्लाह। और एक हदीस में आता है, तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 2882, नौबान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक करने से पहले 2000 साल पहले एक किताब लिखी और उस किताब में से आखिरी दो आयत सूरह बकरा ख़त्म होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरह बकरा की आखिरी दो आयत लगातार मुसलसल 3 दिन तक पढ़ी जाए तो उस घर के आसपास भी शैतान नहीं भटकेगा। और एक हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 1877, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला इसके रावी हैं। फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रोज़ जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास बैठे हुए थे, उतने ही में आसमान से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी उन्होंने। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखा तो उन्होंने पाया कि एक दरवाज़ा खुला आसमान से। वो ऐसा दरवाज़ा था जो आज तक कभी आसमान से नहीं खोला गया है और उससे एक फरिश्ते नाजिल हुए। उस फरिश्ते के बारे में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि वो ऐसे फरिश्ते थे जो आज तक कभी दुनिया में पहले दाखिल नहीं हुए। वो फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आपको सलाम अर्ज किया और उस फरिश्ते ने फरमाया, आपको 2 नूर मुबारक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस फरिश्ते ने 2 नूर की मुबारकबाद दी, पहली सूरह फातिहा और दूसरी सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत। आगे हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये 2 आयतें पढ़ करके अल्लाह से जो कुछ भी जायज़ चीज़ें मांगेगा अल्लाह ताला उसे इंशाअल्लाह ज़रूर अता फरमाएंगे। वो आखिरी 2 आयत क्या है मेरे भाई, मैं आपके सामने पढ़ करके सुनाता हूँ। वो आखिरी 2 आयत ये है सूरह बकरा की, आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लु आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रसूलिही वक़ालू समीना व अताना ग़ुफ़्रानका रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुअख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि फ़अफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। लिहाजा मेरे भाई हमें इस आयत को पढ़नी चाहिए और इस आयत की फजीलत में आप जाइएगा तो इस आयत के मायने भी पढ़ें। हमें ज़रूरी है कि इस आयत के मायने को पढ़ें और समझें और इस पर अमल करने की गुजारिश है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।